नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है। तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। दादाजी 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 दादाजी, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, भीड़ अंकल के ट्यूशन पे भी जाके आया, अब मैं खेलूंगा। शाबाश। मम्मी 50 रुपए देना। 50 रुपए क्यों? मम्मी दो ना, बॉल खरीदना है। टप्पू बेटा, ये लो 100 रुपए। अरे अरे बेटा, तुम क्यों पैसे दे रही हो? अरे मासी हूँ इसकी, इतना हक तो बनता ही है ना। ले लो बेटा, अरे ले लो, मासी तो माँ जैसी होती है, मना नहीं करते। लो। थैंक यू। अच्छा टप्पू बेटा, यहाँ आओ। तू तो पूरा पापा पे गया है, मूछें लगा ले तो बिल्कुल पापा जैसा लगेगा, है ना? अच्छा बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपनी माँ से मांग लेना। ओके, थैंक यू। दादाजी अब भी मेरे साथ चलिए ना, चलिए दादाजी। अरे मैं क्या करूंगा, तू जा। अरे नहीं दादाजी, चलिए चलिए प्लीज। अच्छा रुक बेटा, रुक 1 मिनट। गुलाबो बेटा, जी बेटा शर्माना मत, तेरा ही घर है, जब तक चाहो तब तक रहना। हाँ? जी। चल लबुड़ा। चलो चलो चलो। देखा बहन, बाबूजी ने क्या कहा, ये मेरा ही घर है। वाह, पल में सब छीन लिया और पल में सब दे भी दिया। वाह भगवान वाह। देख गुलाबो, तूने बहुत कांटे चुभो लिया। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? धन दौलत क्या? सिर्फ मेरे साहिबा। क्यों मिले हमें? अरे गुलाबो बहन, हम लोग अभी प्रार्थना करने मंदिर गए थे ना, तो वहाँ एक महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि ये धागा आपके हाथ में बांधने से आपके खोए हुए पति आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ। हाय हाय, आपकी प्रार्थना रंग लाई, मुझे मेरे साहिबा की खबर मिल गई है। क्या? अगो भाई, काय सांगताय काय? हाँ? पावला गो पावला। बस मुलाकात होनी बाकी है। हाँ? तो जल्दी से धागा बांध लीजिए ना, मुलाकात भी जल्दी हो जाएगी। हाँ। दया बेन, ये धागा मेरे हाथ में बांध देंगी? बांध दीजिए ना दया भाभी। अरे देवा, धागा तो टूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, धागे के टूट जाने से रिश्ते नहीं टूटते। बहन, अगर आप फिर से मंदिर जाएंगी तो मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे मेरे साहिबा जल्द मिल जाए, और ये 500 रुपए भी चढ़ा देना। और मेरी तरफ से 2000 रुपए चढ़ाना, ताकि टप्पू के पापा मुझे जल्दी से मिल जाए। What? जेठा जी कहीं खो गए क्या? नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा वजन कम करने के लिए नेचुरोपैथी गए हैं ना, तो वहाँ से जल्दी वापस आ जाए इसके लिए। कठिन है, कितना मजाक कर दिया आप। चलो हम लोग चलते हैं अभी। ओके, वही ये कैसा धर्म संकट है। सोसाइटी में सबको पता चला तो टप्पू के पापा के बारे में लोग क्या सोचेंगे? टप्पू क्या सोचेगा? और ये तो छिपकली की तरह घर में चिपक ही गई है। माता जी क्या करूं? मेहता साहब भी घर पर नहीं है, वीरा को भी कुछ नहीं बता सकती वरना माँ को फिक्र होगी।
सच्चाई तो अब टप्पू के पापा ही बता सकता है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अरे, ये नेचुरोपैथी का फोन क्यों बंद है? अब क्या करूं? हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। अरे बोलिए बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका, आप नेचुरोपैथी जाके टप्पू के पापा को बुला लाएंगे प्लीज। सॉरी सेठानी जी, मगर मैं सेठ जी को बुलाने जाऊंगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि मुझे बिना पूछे यहाँ क्यों चले आए, दुकान किसके भरोसे छोड़ के आए। तो काका 1 मिनट फोन मुझे दीजिए। हाँ सेठानी जी, मैं अभी नेचुरोपैथी उपचार केंद्र में फोन करता हूँ और सेठ जी को वापस लेकर आता हूँ। नहीं भगत भाई, नेचुरोपैथी का फोन बंद है, तो आप और नट्टू काका किसी भी तरह टप्पू के पापा को वहाँ से लेकर आइए। और आप दुकान की चिंता मत करना, दुकान थोड़ी देर के लिए मगन भाई को सौंप देना, पर आप जल्दी से निकलिए, जल्दी। ठीक है सेठानी जी। टप्पू के पापा को ही इसने कैसे फंसाया होगा? दया फंस तो तू गई है। क्या? देख देख, आज गुलाबो तेरे बेडरूम तक पहुंच गई है। हो सकता है कल तुम्हारे पति के दिल तक पहुंच जाए। पर मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे लड़ना है, इसके मुखौटे को उतारना है, इसके असली चेहरे को सामने लाना है। देख दया, आज तू डर गई ना, तो कल इसका होगा। मैं जरूर चंडी और बता दे गुलाबों को कि दया किसे कहता है, 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 किसे कहता है। अरे दया खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उसने तो अपना हक जताना शुरू भी कर दिया। देख, ये तुम्हारी तस्वीर यहाँ से हटाने जा रही है। हो सकता है कल ये तुम्हें ही यहाँ से हटा दे। दया ये उसकी सारी हदें पार कर रही है। रोक इसे दया, 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 रोक बस गुलाबो, बस गुलाबो, बस गुलाबो, बस गुलाबो, बस गुलाबो, बस गुलाबो। बहुत हो गए तुम्हारा नाटक चटक। यहाँ मेहमान बनकर आई हो और मालकिन बनने का ख्वाब देख रही हो। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। दया बहन क्या कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? देखो दया बहन, गुलाब को हाथ लगाया ना तो उसके कांटे लगेंगे। दया अपने पति और उसके सम्मान के लिए ऐसा एक कांटा क्या, कांटों से भरे रास्तों को भी पार कर सकती है, समझी? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इस गुलाब के कांटे तुम्हें छल्ली कर देंगे। छल्ली? तो मुझे भी कमजोर मत समझना। अगर मैं कुएं का शांत पानी हूँ तो वक्त आने पर समंदर की तूफानी लहरें भी बन सकती हूँ, और ये लहरों से टकराने की कोशिश भी मत करना। समझी? बहन ऐसा मत करो बहन, ये मेरा भी घर है। चलो चलो निकलो। घर से मत निकालो। मैं कुछ ये सुनूंगी। चलो का घर है, ये मेरा घर
सही कर रही हूँ, यहाँ पर खड़ी रहो। भिड़े भाई, रोशन भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी जल्दी बाहर आइए। बबीता जी, पोपट भाई, सोनी भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। भिड़े भाई, अरे आपके घर पे जो मेहमान आए वही है ना? आदमी मुझे बताया अभी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मत कीजिए, फ्लैट जल्दी से नीचे आएगा। और भिड़े बहन को भी लेकर आना। क्या हुआ? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, फ्लैट जल्दी नीचे आइए। चल सोनिया, चलो चल। लगता है इस लेडी ने कुछ गड़बड़ की है। चलो नीचे चलते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा, देखो। दया बहन, अभी भी एक बार सोच लो। दया जो भी करती है सोच समझ कर करती है, और एक बार आगे बढ़ जाती है ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और तुमसे क्या, टप्पू के पापा के लिए मैं चट्टान से भी टकरा सकती हूँ, समझी? क्या हुआ दया भाभी? क्यों परेशान है आप इतनी? मैं बताती हूँ, सबको आने दीजिए, एक जरूरी बात करनी है। भाभी से क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं बताती हूँ। वो क्या हो रहा है दया भाभी? अरे सब लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बहू को बोलने तो दो। बहू बता क्या बात है? आप सब जानते हैं ये कौन है? गुलाबो। हाँ, तेरे मामा की बेटी। नहीं बापूजी, वो सब झूठ था। बापूजी ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। क्या?